ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली तर्क की परिभाषा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 159 159। टीका में तर्क की परिभाषा क्या दी है? व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपः। व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप। व्याप्य क्या है? दृष्टांत में वन्य भाव और व्यापक है धूमा भाव। टीका में हम देख रहे थे, देखो अंतिम पंक्ति हमने देखी, तथा च आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमः निर्वह्नि स्यात् इति अंशः। निर्वह्नि स्यात् मीन्स वन्य रहित, वन्य अभाव स्यात्। ये हो गया आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमः। तज्जन्य आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमः निर्धूमः स्यात् इति अंशः। तज्जन्य अंश होगा आहार्य व्यापक वत्ता भ्रमः, तो धूमो न स्यात् ऐसे। आगे व्याप्यत्वम स्वसमानाधिकरण अभावा प्रतियोगी आपाद्यकत्वम। व्याप्यत्व जो पहले कहा व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप, तो व्याप्यत्व क्या है बता रहे हैं। स्वसमानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी आपाद्यकत्वम। आपाद्य और आपादक तर्क के प्रति दो कारण बताए जाते हैं। तर्कस्य प्रति कारणम, एक होता है आपाद्य व्याप्य आपादक वत्ता निश्चय। ये पहले हमने देखा है अन्य टीका में, लेकिन फिर से एक बार देख लो। आपाद्य व्याप्य आपादक वत्ता निश्चय, क्योंकि यही शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं। देखो पहले कहा आहार्य व्याप्य वत्ता भ्रमः, अब यहाँ कहते हैं स्वसमानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी आपाद्यकत्वम। तो आपाद्य व्याप्य आपादक वत्ता निश्चय ये तर्क के प्रति कारण। आपाद्य क्या है इसमें? दृष्टांत में धूमा भाव, धूम का जो अभाव है ये होता है आपाद्य, और आपादक है वन्य अभाव। वन्य अभाव ज्ञान से, चाहे वो आहार्य ज्ञान हो, वन्य अभाव ज्ञान से धूमा भाव की प्रतिपत्ति हो, आहार्य प्रतिपत्ति, वो भी आहार्य है, क्योंकि वास्तव में वहां धूमा भाव है नहीं। ये भाषा सबको समझ में आ रही है कि नहीं? वहां वास्तव में धूम अभाव है नहीं, लेकिन आप उसका आपादन करने का प्रयास कर रहे हो। किसको लेकर? वन्य अभाव को लेकर। वन्य अभाव भी आहार्य है। अगर वन्य अभाव होता तो धूमा अभाव होता, ऐसा। तो ये एक तर्क के प्रति कारण है, आपाद्य व्याप्य आपादक वत्ता निश्चय। दूसरा क्या है? आपाद्य अभाव निश्चय।
ये भी आएगा आगे टीका में। आपाद्य अभाव निश्चय, ये भी तर्क के प्रति कारण है। आपाद्य क्या है? धूमाभाव। धूमाभाव। आपाद्य अभाव क्या होगा? धूम। धूमाभाव अभाव। तो धूम का निश्चय, जब आपको धूम का निश्चय है कि यहाँ तो धूम है, तो आप आपादन कर सकते हो कि अगर वन्नी नहीं होता तो धूम नहीं होता, लेकिन धूम तो है इसलिए वन्नी भी है। ऐसे ये है तर्क। वो भी तर्क के प्रति कारण है, दोनों तर्क के प्रति कारण है। आपाद्य अभाव निश्चय ये भी तर्क के प्रति कारण, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता निश्चय ये भी तर्क के प्रति कारण है। दोनों निश्चय मतलब दोनों निश्चय ज्ञान है, प्रमा है दोनों। व्याप्यत्वम स्वसमानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी आपाद्यकत्वम। आपाद्य का मतलब आपाद्य क्या है यहाँ? धूमाभाव। तो वहां चाहिए तो बुद्धि में लिख लीजिए, मतलब पृष्ठ पर भी आपाद्य का धूमाभाव। आपादक क्या है? वन्य भाव। तो स्वम से लिया आपादकत्वेन अभिमतम, आपादक रूप से जो अभिमत है, अभिमतम का अर्थ है इस रूप से हम उसको मानते हैं। आगे देखिए, बाद में तीनों पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। व्यापकत्वं च निरुक्त व्याप्यत्व घटका प्रतियोगित्व पर्यंतम बोध्यम। व्यापकत्व क्या है? परिभाषा देख के बताइए। निरुक्त व्याप्यत्व घटक अप्रतियोगित्व पर्यंतम बोध्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? समझ में आया ये क्या पंक्ति क्या है? निरुक्त व्याप्यत्व घटक अप्रतियोगित्व पर्यंतम बोध्यम। व्यापकत्व क्या है? जो व्याप्य की परिभाषा की, स्व समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी आपाद्यकत्व, वही जो निरुक्त व्याप्य है उसका घटक, एक घटक कौन है? अप्रतियोगी। अप्रतियोगित्व पर्यंतम, वहां तक की परिभाषा व्यापकत्व के लिए। सीधे वो लिख सकते थे ना, स्व समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगित्वम, लिख सकते थे कि नहीं? ऐसे नहीं लिखा, घुमा के दिया कि जो पूर्व लक्षण है उसमें से इतना अंश ये व्यापक के लिए, और पूरा लोगे तो व्याप्य। ये समझ में आया? न्याय पढ़ने न्याय पढ़ने वाले अगर ऐसे ही बैठेंगे, उनको बहुत बुद्धि का उपयोग करके ये पंक्तियां समझनी हो, तब समझ में आता है ये क्या है। बोले निरुक्त मतलब सीधे क्यों नहीं बताते? कोई पूछेगा, बोले न्याय की कक्षा है इसलिए ऐसी ही होती। अब देखो, आपादकत्वेन मतलब वन्य अभाव, वन्य अभावत्वेन, जहां वन्य अभाव है उस व्याप्यत्व का अर्थ यहाँ जहां व्याप्ति रहती है वो, क्योंकि व्याप्ति कहाँ रहेगी? व्याप्य में रहेगी। धूमवन्य की व्याप्ति कहाँ होती है? धूम में। ऐसे समझकर ये लक्षण समझ लो। स्व समानाधिकरण, ये वैसे व्याप्ति का जो लक्षण था उसमें ऐसे ही हिस्से थे, जिसको अगर आपको याद है व्याप्ति का लक्षण पहले बनाया था, स्व समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी, मतलब उस अधिकरण में जिसका अभाव न हो, केवल संक्षेप में दिया है यहाँ। वन्नी अभाव, आपादक है वन्नी अभाव, वन्नी अभाव के ही अधिकरण में स्व समान अधिकरण अभाव अप्रतियोगी, वहां अभाव का अप्रतियोगी होगा धूमाभाव। मतलब जहां वन्य अभाव रहेगा वहां धूमाभाव रहेगा, वो हो गया आपका व्याप्यत्व। और व्यापकत्व क्या है? स्व समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी, मतलब धूमाभाव। तो
निरुक्त व्याप्यत्व घटक अप्रतियोगित्व पर्यंत, अप्रतियोगी पर्यंत जो रहेगा वो व्यापक होगा धूमात्मा। ऐसे उसको दृष्टांत में आगे बताते हैं। अयोगोलके वन्य अभावो नास्ति धूमाभावस्य वर्तते। अयोगोलक का जो दृष्टांत है उसमें वन्य अभाव नहीं है, क्योंकि वन्नी है और धूमाभाव है। तो धूमाभाव अतो धूमाभावो व्यापकः वन्य अभावो व्याप्य है। धूमाभाव जो है वो है व्यापक और वन्य अभाव व्याप्य है। तथा च वन्य अभाववान स्यात् धूमाभाववान स्यात् इति तर्क फलितः। मतलब वन्य अभाववान, यदि वन्य अभाववान स्यात् तर्हि धूमाभाववान स्यात्, ऐसे आपको तर्क समझना है। अगर वो वन्य अभाव वाला होगा तो धूमाभाव वाला भी होगा। तो अयोगोलक में वन्य अभाव वाला नहीं है, वन्य भाव वाला नहीं है, लेकिन धूमा भाव वाला है। अयोगोलक जो है वहां वन्य भाव तो नहीं है और धूमा भाव है। तो वहां अगर वन्य अभाव होता तो धूमा भाव होता, लेकिन वहां वन्य अभाव नहीं है। तो वहां ये तर्क जो है, तर्क का कैसा लक्षण है, अगर वन्य अभाव मतलब वहां वन्य तो है, अयोगोलक में वन्य है इसलिए वो व्याप्ति नहीं घटेगी, क्योंकि अगर वन्य अभाव है तो धूमा भाव होना चाहिए। यहाँ तो वन्य होने पर भी धूमा भाव है, तो वहां कोई आपत्ति नहीं होगी। इति तर्कः फलितः। तर्को ही द्विविधा। अब तर्क दो प्रकार का है, विषय परिशोधको व्याप्ति ग्राहकश्च। तत्र आद्यस्तु उक्तः एव। विषय परिशोधक जो है, विषय का परिशोधन करना मतलब व्याप्ति में कहीं व्यभिचार है ऐसी आशंका हो तो उस व्याप्ति व्यभिचार आशंका निवर्तक जो होगा वो हो जाएगा तर्क। जैसे मैंने पहले भी दृष्टांत दिया है, वेदांत में हम इसको कैसे उपयोग करते हैं, मतलब अद्वैत सिद्धि में तो ये बहुत आता है कि सिद्धांति कहेगा कि जहां जहां दृश्यत्व है वहां मिथ्यात्व है। सामान्य जन की समझ क्या है कि दृश्यत्व है, मिथ्यात्व आवश्यक नहीं। तो दृश्यत्व मिथ्यात्व में जो व्याप्ति सिद्धांति बता रहा है वो कहेंगे वो नहीं है। तो दृश्यत्वम अस्तु मिथ्यात्वम मास्तु। तो दृश्यत्व हो, मिथ्यात्व होने की आवश्यकता नहीं। तो ये व्याप्ति में व्यभिचार पूर्व पक्ष दिखाएगा। तो सिद्धांति को उसको काटना पड़ेगा युक्ति से ही। आप ये नहीं कह सकते नेह नानास्ति किंचन है ये है, वो उसका कोई अलग अर्थ बता देंगे। तो ये जो तर्क का प्रकरण है वहां बहुत इसका उपयोग होता है। तो ये है, इसको कहते हैं विषय परिशोधन। विषय परिशोधक ये हो गया। दूसरा व्याप्ति ग्राहक, देखो आगे बता रहे हैं। व्याप्ति ग्राहक क्या है? द्वितीय धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात् इति। धूम अगर वन्य का व्यभिचारी होगा तो वन्य जन्य नहीं होता, लेकिन वन्य जन्य है। हमेशा ये ऐसे ही आपादन करेंगे। अगर ऐसा होता, अगर धूम वन्य का व्यभिचारी होता, वन्य का व्यभिचारी का अर्थ क्या है? पक्षे हेतु अभाव। पक्षे हेतु भाव। पक्षी तो यहाँ कुछ बता नहीं है, केवल यह है कि धूमो वन्य व्यभिचारी मतलब कहीं वन्य के अभाव के अधिकरण में धूम मिल गया, इसको कहते हैं धूमो वन्य व्यभिचारी। दृश्यत्व मिथ्यात्व व्यभिचारी मतलब जहां मिथ्यात्व नहीं है वहां दृश्यत्व मिल गया। वो पूर्व पक्ष यही बताता है कि व्यावहारिक में मिथ्यात्व कहाँ है।
धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी से, अगर ऐसा होता तो वन्नी जन्य न स्यात्, तो धूम वन्नी जन्य नहीं होता। तो धूम अन्य किसी से उत्पन्न होता है बिना वन्नी के, ऐसा नहीं है। इसलिए मतलब सामान्यतः कोई इधर उधर अलग दृष्टांत देखने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः धूम जो है वो वन्नी जन्य ही है। इति तर्के आपाद्य व्यतिरेक निश्चय कारणम, ये हमने दूसरा बताया। आपाद्य व्यतिरेक निश्चय मतलब आपाद्य क्या है? धूमाभाव। धूमाभाव व्यतिरेक मतलब अभाव। धूमाभाव अभाव उसका निश्चय, इसका निश्चय ज्ञान हो तब आप तर्क कर सकते हो। और भी एक दे दिया, आपाद्य आपादकयोर व्याप्ति निश्चयो अपि कारण। आपाद्य आपादक की व्याप्ति का निश्चय हो तो धूमाभाव वन्य अभाव की व्याप्ति हो। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र तत्र धूमाभाव, जहां वन्य का अभाव होगा वहां धूम का अभाव होगा। तो आपाद्य आपादक में व्याप्ति कैसे बताओगे? यत्र यत्र अभाव नहीं, आपादक, आपादक ही वन्य अभाव है। यत्र यत्र आपादक है तत्र तत्र आपाद्य। तर्क पंचविध, तर्क 5 प्रकार का होता है। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रका अथवा चक्रिका कहते हैं, अनवस्था, तद अन्य बाधितार्थ प्रसंग भेदात। इसमें से जो पहले 4 हैं वो तो प्रसिद्ध हैं और पंचदशी प्रथम अध्याय में ही आते हैं। ये विकल्प और सविकल्प निर्विकल्प के प्रकरण में। क्या याद है? आद्ये व्याहृतिरन्ये तु अनवस्थात्माश्रयादयः, ऐसे एक में व्याहृति। निर्विकल्प में अगर आप कहोगे विकल्प है तो ये व्याहृति दोष हो गया, क्योंकि जो निर्विकल्प है उसमें विकल्प नहीं हो सकता। ये है व्याघात, वदतो व्याघात दोष। और दूसरे में अगर विकल्प में विकल्प मानोगे तो आत्माश्रय और बाकी सब, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिकापत्ति, अनवस्था, सारे दोष हो गए। ये तद अन्य बाधितार्थ प्रसंग, ये 5वां यहां नहीं दिया है, प्रसिद्ध भी इतना तो नहीं उपयोग होता। इति भेदात् विस्तरस्तु न्याय दर्शन वृत्ति तो अवगंतव्य है। इसका विस्तार न्याय दर्शन वृत्ति करके कोई ग्रंथ होगा उसमें प्राप्त है। लेकिन ये सारे दोष उठाते, मतलब अगर आपके विचार में कुछ कमी है तो वदतो व्याघात दोष, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिका, अनवस्था, ये सारे दोष आते हैं। तो दोष युक्त अगर होता है कोई भी वाक्य तो उसमें ये दोष रहेंगे। आगे देखिए, आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य, आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमस तर्कम तर्क इति समुदितार्थे जन्यांत अनुपादाने आहार्य भ्रमात्मक ज्ञान मात्रे अतिव्याप्ति ही स्यात् अतस्तद उपादानम। आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य, आहार्य व्यापकवत्ता भ्रम तर्क, ये है तर्क की एक परिभाषा। ये समुदित अर्थ बता दिया। आहार्य का अर्थ क्या है? बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम। आहार्य क्या है? बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञानम।
बाद निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञान ऐसे दिया था। हाँ, आहार्य ये दिया है ऊपर से चतुर्थ पंक्ति में टीका में, किरणावली में, बाद निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञानम आहार्यम। महाराज जी इसको केवल इतना बताते हैं, बाद कालीन इच्छाजन्य ज्ञानम। तो आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य, आहार्य व्याप्य जो व्याप्य है तदवत्ता भ्रम से उदित भ्रमजन्य, आहार्य व्यापक वत्ता भ्रम, दोनों आहार्य है। एक पहले देख लेना, दूसरे दोनों भ्रम है, दोनों आहार्य भ्रम हो गए। मतलब व्याप्य के विषय में आहार्य भ्रम से जन्य होगा व्यापक विषय का आहार्य भ्रम। तो व्याप्य विषयक आहार्य भ्रम जन्य होगा व्यापक विषयक आहार्य भ्रम। ये हो गया तर्क का समुदित अर्थ। जैसे हम कहेंगे यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमो भी न स्यात्, वो वही है। इसमें इस परिभाषा में इस अर्थ में जन्यांत अनुपादाने, जन्यांत पद क्या है? आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रम। हाँ, ये जन्यांत पद है, आहार्यवत्ता, आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रम। अगर ये पद नहीं देते, जन्यांत पद का अनुपादाने उसका ग्रहण नहीं किया तो क्या? जन्य भी ले लो, आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य, इसका अगर आप ग्रहण नहीं करते तो क्या होगा? केवल तर्क की परिभाषा हो जाएगी आहार्य व्यापकवत्ता भ्रम। तो आहार्य भ्रमात्मक ज्ञान मात्रे अतिव्याप्ति, सारे आहार्य भ्रम जो है सभी में तर्क, उसको सभी को तर्क कहना पड़ेगा, लेकिन ये वो हकीकत नहीं है, ये वास्तव नहीं। लक्षण में, लक्षण केवल लक्ष्य में जाना चाहिए, लक्ष्य अतिरिक्त में जाता है तो अतिव्याप्ति है। इसलिए अतः तद उपादानम, इसलिए आहार्य व्याप्यवत्ता ब्रह्मजन्य, इसलिए जन्यांत पद का उपादान किया। अभी जो आहार्य पद है उसके बारे में बताया है। प्रथम आहार्य पद अनुपादाने, अगर पहला आहार्य पद नहीं होता, मतलब अगर वो आहार्य ज्ञान नहीं है, बाद कालीन इच्छाजन्य का अर्थ क्या है, अथवा बाद निश्चय कालीन इच्छाजन्य का अर्थ जो ज्ञान है उसका बाद का हमको निश्चय है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? इच्छाजन्य। इच्छा से मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद का मुझे निश्चय है। और ये इच्छा कब हो रही है? बाद निश्चय के काल में। बाद निश्चय जब बाद हो चुका है मेरी बुद्धि में, उसके बाद ये इच्छा हुई। वन्नी अगर नहीं है तो मेरी बुद्धि में स्पष्ट है वन्नी है, उसका बाद हो जाएगा वन्नी नहीं से। मतलब वन्नी है तो ये बाद, मतलब वन्नी नहीं, ये बाधित ज्ञान है, क्योंकि वन्नी तो है। तो बाद कालीन इच्छाजन्य, अगर वन्नी नहीं है तो ये आप कब कह सकते हो? जब आपके पास सामर्थ्य है कि मैं जो वाक्य बोल रहा हूं उसी को मैं काट सकता हूं, ये है आहार्य। तो अब यहाँ कहते हैं कि अगर प्रथम आहार्य पद का उपादान नहीं करोगे, प्रथम आहार्य पद अनुपादाने अयम न पुरुष इति निश्चय सत्वे शाखादौ करादि भ्रमेण, तो स्थाणु है कि पुरुष है, तो वहां स्थाणु है, समझो वृक्ष है, शाखा आदि है। अयम न पुरुष, ये निश्चय हो गया, ये पुरुष नहीं है। शाखादौ करादि भ्रमेण, करादि व्याप्य पुरुषवत्ता भ्रमात्, अभी वहां करादि व्याप्य पुरुषवत, करादि और पुरुष, करादिमान होता है पुरुष। तो यत्र यत्र करादित्वम तत्र तत्र पुरुषत्वम, जहां जहां कर चरण इत्यादि होते हैं ये तो पुरुष का लक्षण होगा।
तो करादि व्याप्य पुरुषवत्ता भ्रमात, ये भ्रम है, तो आपका निर्णय क्या होगा? अयम पुरुषः इत्यादि आहार्य व्यापकवत्ता आरोपो भवति, तत्र अतिव्याप्ति। प्रथम आहार्य पद नहीं देंगे तो क्या होगा वो बता रहे हैं। आहार्य पद के नहीं लेने पर तो केवल क्या हो जाएगा? व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापकवत्ता भ्रम तर्क। व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य, व्याप्य क्या है यहाँ? करादि व्याप्य पुरुषवत्ता भ्रम, उससे जन्य क्या होगा? अयम पुरुषः इति आहार्य व्यापकवत्ता आरोप। अयम न पुरुष, ये आपको ज्ञान है कि ये पुरुष नहीं है, लेकिन अगर वो आहार्य नहीं है तो वृक्ष में भी अयम पुरुष इस प्रकार का आरोप हो जाएगा। तो इस स्थल पर अतिव्याप्ति होगी, इसलिए प्रथम आहार्य पद दिया। जो पुरुष नहीं है, देखो वाक्य ठीक से पढ़ो, समझ में आ जाए। अयम न पुरुष इति निश्चय सत्वे, ये पुरुष नहीं है, ये निश्चय है। शाखादि में करादि का भ्रम हो गया, करादि भ्रमेण करादि व्याप्य पुरुषवत्ता भ्रम, तो जहां जहां कर होगा, कर चरण होंगे, वो पुरुष के लक्षण है। तो पुरुषवत्ता भ्रमात अयम पुरुष इति अद्याहार्य इति इत्यादि आहार्य व्यापकवत्ता आरोपो भवति। तो व्यापकवत् आरोप मतलब जहां पुरुष नहीं है वहां अयम पुरुष है, इस प्रकार का आरोप हो जाएगा। तो ये जो भ्रांति है उसको तर्क नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां प्रथम ज्ञान आहार्य नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दे दिया। तद वारणाय प्रथम आहार्य पदम, जो प्रथम ज्ञान होगा वहां भी आहार्य तो होना चाहिए, वहां भी बादकालीन, बाद निश्चयकालीन इच्छाजन्य ज्ञान होना चाहिए। द्वितीय आहार्य पद का दृष्टांत देते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? द्वितीय आहार्य पद अनुपादाने रजतत्व व्याप्य चाकचिक्य, चाकचक्य लिखा है, चाकचिक्य कर दीजिए, प्रसिद्ध प्रयोग हुआ है चाकचिक्य। अभाववत्ता निश्चय काले आहार्यम, आहार्यम है ना, ये आहार्य है, आहार्यम, आहार्यम यद रजतत्व व्याप्यवत्ता ज्ञानम तज्जन्ये इदम रजतम इति अनाहार्य ज्ञाने, ज्ञा के बाद खंडाकार नहीं चाहिए, ज्ञाने अतिव्याप्तिस तद्वारणाय द्वितीयम आहार्य पदम, द्वितीय आहार्य पद इसके लिए है। रजतत्व व्याप्य चाकचिक्य अभाववत्ता निश्चय काले, रजतत्व व्याप्य चाकचिक्य, यत्र यत्र रजतत्वम तत्र तत्र चाकचिक्यम, जहां जहां रजत होगा वहां वहां तो चाकचिक्य होगा। शुक्ति में भी चाकचिक्य है, तो रजतत्व व्याप्य चाकचिक्य अभाववत्ता निश्चय काले, कि यहाँ ये नहीं है। आहार्यम यद, प्रथम आहार्य रखा है, यद रजतत्व व्याप्यवत्ता ज्ञानम, तो रजतत्व के अभाव, रजतत्व व्याप्य चाकचिक्य, अगर चाकचिक्य नहीं है तो रजतत्व नहीं है, रजतत्व नहीं है वहां इदम रजतम, इस प्रकार का जो अनाहार्य ज्ञान होगा वो भी भ्रम है, उसको तर्क नहीं कहा जाएगा। देखो भ्रम और तर्क में ये भेद बता रहे हैं, क्योंकि तर्क की परिभाषा में भ्रमजन्य भ्रम ये तो दिया है, तो दोनों भ्रम है। वो कोई कहेगा तर्क और भ्रम में क्या भेद है? भेद ये है कि तर्क जो है
वो आप जान के समझ के आहार्य कर रहे हो, जबकि भ्रम है वो बिना जाने हो रहा है। ये भेद है। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो उपासना हम करते हैं, तो शिवलिंग में हम कहते हैं कि सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा जगत का अधिष्ठान यहाँ है। तो हम जान के श्रुति प्रमाण से, प्रमाण के बल से वहां अध्याहार कर रहे हैं, तो वो अलग है। और रज्जु में सर्प देख लिया, वो अलग है। वो भेद बता रहे हैं। तो जहां रजत नहीं है, क्योंकि जहां चाकचिक्य नहीं है, तो इदम रजतम इस प्रकार का अनाहार्य ज्ञान है, वहां अतिव्याप्ति होगी। तद वारणाय द्वितीयम आहार्य पदम, इसलिए वहां द्वितीय आहार्य का प्रयोग किया है। द्वितीय आहार्य कहाँ है? आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमः। वो तर्कस्य मानस विपर्यये अंतर्भाव इति शंकते। अब कोई कहेगा तर्क तो मानसिक विपर्यय है, वो भी उसी में आ जाएगा। इति शंकते दीपिका में, यद्यपि तर्को विपर्यये अंतर्भवति, यद्यपि तर्क विपर्यय में अंतर्भाव उसका हो जाएगा, तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वाद भेदेन कीर्तनम, लेकिन वो प्रमाण का अनुग्राहक है। मतलब जो प्रमाण से आप सिद्ध करना चाहते हो, उसमें तर्क जो है वो पुष्टि करेगा। इसलिए तर्क को भिन्न गिनाया गया है। भेदेन कीर्तनम, भेदेन कथनम, क्योंकि वो प्रमाण का अनुग्राहक है। विपर्यय नहीं तो कहाँ प्रमाण का, कोई विपर्यय तो प्रमाण के विरोधी काम करते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रमाण का अनुग्राहक हो सकता है, क्योंकि ये आरोप करके करते हैं। टीका में, तर्कस्य संशय विपर्ययाभ्याम भिन्नत्व युक्तिम दर्शयति। अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? 3। कौन से? संशय विपर्यय तर्क। हाँ, तो उसमें से तर्क को संशय विपर्यय से भिन्न बता रहे हैं। तर्कस्य संशय विपर्ययाभ्याम भिन्नत्वे युक्तिम दर्शयति। उसमें युक्ति क्या है कि ये प्रमाण का अनुग्राहक है। तथापि प्रमाणेन प्रमायाम जननीयायाम व्याप्ति निश्चय विघटक व्यभिचार शंका विघटन द्वारा उपयोगित्वाद इत्यर्थः। प्रमाण का ग्राहक कैसे होगा, वो ये पंक्ति बता रही है। प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति होती है। प्रमाणेन प्रमायाम जननीयायाम व्याप्ति निश्चय विघटक व्यभिचार शंका विघटन द्वारा। प्रमाण के लिए व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति के निश्चय का विघटक मतलब उसको खंडन करेगा कौन? व्यभिचार। व्यभिचार शंका अगर होगी तो व्याप्ति नहीं हुई, व्याप्ति नहीं हुई तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रमा के लिए व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति में विघटक हो जाएगा व्यभिचार। उस व्यभिचार शंका का विघटन कौन करेगा? तर्क। ये तर्क उसके लिए है। तो सिद्धांति ने व्याप्ति दी, व्याप्ति का विघटन करने के लिए व्यभिचार शंका कौन करेगा? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए तर्क कौन करेगा? सिद्धांत। यह क्रम समझ लेना। हाँ, प्रमाणा नु छूट गया है प्रतीक में। प्रमाण अग्राहकत्वाद नहीं, प्रमाणानुग्राहकत्वाद। भेदेन संशय विपर्ययत्वाभ्याम विजातीय तर्कत्व रूप धर्मेण कीर्तनम इति संक्षेप। भेदेन कीर्तनम का अर्थ है संशयत्व विपर्यत्व से भिन्न विजातीय तर्कत्व रूप धर्मेण। संशयत्व विपर्यत्वाभ्याम विजातीय,
यद विजातीयत्वम तत्तर्कत्वम, ऐसे उनसे भिन्न प्रकार का है ये भी अयथार्थ अनुभव है, लेकिन जैसा संशय विपर्य है ऐसा नहीं है, ये आहार्य करके है। इस प्रकार से इसका संक्षेप कर दिया। न्याय ग्रंथ के ये सब करण हैं विचार के लिए, विचार को काटने के लिए, विचार को सशक्त बनाने के लिए, ये सब इसी के लिए उपयोग करते हैं। ये स्थूणा निखनन न्याय क्या है, वो भी यही है। समझो आपने कुछ समझ लिया, अब वो जानबूझ के कुछ ऐसा प्रयोग करेंगे तो आप फिर व्याप्ति ढूंढोगे, उसमें कुछ व्यभिचार होगा तो उसका निवारण करोगे। ऐसे करते करते प्रमा सशक्त हो जाए, ये इसका प्रयोजन है। तो फिर कटे नहीं तो यही होगा कि हम पढ़ लेते हैं कि जगत मिथ्या है। कहाँ जगत मिथ्या, ये बुद्धि ही नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं रहती है, समझ में ही नहीं आया कि मिथ्या का अर्थ क्या है। आगे केवल मूल पढ़ लेते हैं। स्मृतिरपि द्विविधा, यथार्था यथार्था चेति, प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था। स्मृति दो प्रकार की है, यथार्थ और अयथार्थ। जैसे अनुभव दो प्रकार के थे, वैसे स्मृति भी दो प्रकार की है। जो प्रमाजन्य अनुभव होगा वो यथार्थ होगा, अप्रमाजन्य होगा वो अयथार्थ होगा। इसी प्रकार स्मृति में भी दो है, यथार्थ और अयथार्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।